वेलकम बैक टू लाइफ से कर लो दोस्ती। जी ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है रमा। For my tea. And Anusha's tea. And mine. बड़ा अच्छा गेस्ट्स को ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जरा मैं चाहती हूँ कि सीमी आपा से मैं पूछूं कि जरा हम चलते हैं काफी साल पीछे, जब आपके ऊपर वो वक्त आया था जब आप ट्रॉली लाने वालों में थी। अब तो खैर अब आप जाएंगी ना, देखने वालों में होंगी बहुत जल्दी जब आपके बेटे की शादी होगी। बिल्कुल। तो क्या आप कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपकी पर्सनल लाइफ का है? आई वांट यू टू शेयर दैट विद अस। है, and it was so annoying. I can understand. And my grandmother insisted that I do it. Okay. Annoying, why? Annoying? I mean, I mean, who would? I mean, I was, you know, I was not interested in marriage to anyone at that point. वो मैं ये भी तो पूछना चाह रही हाँ. At any point, because उस वक्त मैं पढ़ रही थी. I was in college. Right. और marriage was not in my plans. अच्छा। हाँ, बिल्कुल भी. तो it was very annoying. सही. लेकिन when a girl reaches a certain age, अब तो वो एज आगे चली गई है, शुक्र है. वो हमारे when I was younger, the age was 18, 19, 20. ठीक है? Right. And at 18, 19, 20, you're in college. You're at the peak of your youth and frivolity and stupidity. Right. You're not interested in marriage. Exactly. And you've just discovered love. Unless, of course, you're madly in love with somebody. with someone. Which is the other case. लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे बहुत चिढ़ होती थी। सही। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं छुप जाया करती थी और मुझे आवाज़ें देते ही रहते थे and I would disappear. And then बहुत डांट पड़ती थी बाद में। तो रिश्ते वाले ये कह के जाते होंगे ना, अरे भाई आपकी तो लगता है बेटी ही नहीं। पता नहीं क्या कहते फिर जाके कहते होंगे क्या बताएं जी, वो तो किसी और में थी, आई नहीं हमारे पास। I have no idea कि वहाँ होता क्या था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 2 दफ़ा मैंने कॉन्शियसली ऐसे किया था कि क्योंकि we lived in a large house, large property, जिसके बहुत से gardens थे, I could easily get lost there. Right. So n minute पे I disappeared. But of course मेरे मियाँ का जब रिश्ता आया, ये भी प्रपोजल था बाकायदा, तो मुझे कहा गया था कि आप गायब नहीं होंगी। सही। और आप ट्रॉली लेके आएंगी। किसने कहा ये आपको? मेरी नानी ने। और मैं ट्रॉली लेके आई। और वो किसका था? और वो मेरे मियाँ का। देखें, पहली दफा जिंदगी में ट्रॉली लाने का फायदा हुआ। लेकिन चिढ़ मुझे तब भी थी बहुत। तो आपने अपने मियाँ से बाद में लड़ी नहीं है? तुम क्या मुझे नहीं, मैंने से कहा, मैंने कि ये क्या तरीका? कहता भाई व्हाट अदर वे इज देयर? आई नो। तब तो नॉर्म ही आई थिंक ये होता था। इट वाज द नॉर्म। आपने चाय गिराने वाला किस्सा इसको सुनाओ ना। इट वाज वेरी फनी। शी एक्चुअली स्पिल्ड द टी ऑन। आई डिड। एक्चुअली हुआ ये था कि व्हेन दे केम टू रिश्ता मांगने के लिए जब मेरे घर आए थे, तब तो कुक ने आके बनाई, मतलब अपना जहाँ शादी हुई, जब मेरी जहाँ शादी हुई है, वो जब आए थे रिश्ता मांगने, देखने नहीं बस रिश्ता मांगने आए थे, तो कुक आया, ट्रॉली ट्रेज रखी, चाय बनाई, लोगों को दिया। मैंने तो एज जस्ट कर्टसी, जब हाउस गेस्ट होते हैं आप प्लेटें दे देते हैं, आई डिड दैट। बट मंगनी के बाद पहली दफा जब मैं अपने इन लॉज के घर गई और उनके कुक ने लाके ट्रॉलीज सामने रखी, तो मैंने ना जरा बढ़ चढ़ के मैं आगे हुई, चाय बनाने के लिए वो उठाई, बड़ी फैंसी सी व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, मतलब मैं तो इतनी जाहिल हूँ ना। और वो जब मैंने उठाई और उसको यूं किया तो सब कुछ गिर गया। My mother-in-law got such a heart attack. She was like, "Oh my God, तुम बच गई, तुम सही हो, कोई बात नहीं।" उसके बाद उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा। उन्होंने कहा होगा बेटा प्लीज छोड़ दो, मेरे बर्तन बहुत महंगे। She never said to me चाय बनाओ। खैर she is not the sort even, but then she knew कि इस बेचारी को तो आता ही नहीं है, ये तो अपने आप को ही जला देगी। रहने हो गया आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैड टू गो थ्रू आल्सो। लेकिन अच्छा, एक तो ट्रॉली वाली बात तो एक हो गई ना, मगर ट्रॉली के साथ साथ जो कमेंट्स आपको कई दफा दे दिए जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल डिस्कशन, इवन इफ वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। मैं आपको बताऊं, वेट कितना है? नहीं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आई विल नॉट नेम हु, बट दिस इज डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद मी। ओके। This is direct conversation with me of a mother who has only sons. Okay. बेटियां नहीं है। Okay. रिश्ता देखना शुरू किया तो कमेंट्स क्या थे? मोटी है बड़ी, टांगे बड़ी मोटी है। And I was like, you know, now me and my sister-in-laws are sitting. Right. And we all have daughters, and we, even if we didn't have daughters, who looks like
at a girl just like that. I mean, नहीं, और उसकी जो इतनी फिजिकलिटी है उसके साथ आपके बेटे ने रहना है, आपने तो नहीं रहना, तो आप उससे पूछें पहली बात तो क्या. I cannot imagine another human being मेरे grandchildren actually visibly noticing flaws in another human being. वो बिल्कुल आपकी बात सही है. आप तो ये कह रही है ना कि उन्होंने आपके सामने ये बात की. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिसके अंदर लड़की को जब देखने के लिए आते हैं तो वो लड़की बैठी होती है वहाँ पे और उसे कह दिया जाता है कि जरा खड़ी हो ना, मैं देखूँ तुम्हारी हाइट क्या है. लिटरली आई एम टेलिंग यू, इवन मतलब मेरी अपनी पर्सनल जो मेरी बहन है उसको उसके एक दो रिलेशन वो आए, रिश्ते आए, और आप यकीन करें शी हैड टू गो थ्रू सच अ हार्ड टाइम. आई आस्क्ड हर टू कम टू दिस शो. शी इज लाइक आई डोंट, दिस इज डिह्यूमनाइजिंग. आई मीन यू नो कि इट्स ह्यूमिलिएटिंग. अच्छा, और हम लोग अपने पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अपना बेटा चाहे इतना सा हो, चाहे काला सा हो, चाहे मोटा सा हो, मगर उनको लड़की जो है वो गोरी चिट्टी और लंबी चाहिए होती है. दैट्स व्हाट दे आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन कि लंबी है, गोरी है. आई मीन यू नो, और मेरे भी एक जानने वाले, और मैं भी उनका नाम नहीं ले सकती, मगर वो उनके बेटे हैं और बहुत काले हैं और उनको बहुएं जो हैं वो गोरी चाहिए थी. तो एक जो था भी होता है कि अब गोरा रंग हमारी एक जो बेटा था उसको लव हो गया और वो बेचारी गोरी नहीं थी. तो वो जो एक ड्रामा चला ना, एंड शी वुड सिट एंड से दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, जो कि सुन के इतना बुरा लगता है क्योंकि हम भी औरतें सुपरफिशियल चीज पे बात कर रही हो ना. लोग इकोनॉमिक्स पे कितना करते हैं कि आप जहेज में क्या दे रहे हैं जी, बिल्कुल, प्लॉट मिल रहा है, गाड़ी आ रही है, जब घर आते हैं डिफेंस में घर है जी. एक्चुअली बड़े अफसोस की बात है कि हम बजाय आगे जाने के हम पीछे जा रहे हैं और हम इंसान को तोलते हैं विद एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्यूटी एंड इकोनॉमिक्स. We actually weigh people like that. We do that. But it's very unfortunate कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे. So are you trying to say कि जो already हमारी माएँ हैं, हम उनको नहीं बदल सकते? We can't change them. मेरा ख्याल है इसलिए भी नहीं क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि हम ओन करते हैं तुम लोगों को. Do this? क्या ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है जो करने वाले होते हैं? क्या ये रीजन है बिकॉज उनके साथ ऐसा हुआ होता है तो वो कहते हैं कि जी साढ़े नाल होया. बट अरूज, आई टेल यू समथिंग, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 18 इयर्स ओल्ड. उन्होंने मुझे, जब मेरी नई नई शादी हुई तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि बेटा मेरे साथ जो हुआ था एज अ बहू वो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं करूँगी. आई गिव यू अ फ्री हैंड, तुमने जो दिल में आता है करो, तुम खुश रहो, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ. तो ये आई थिंक सब जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर एक औरत ये सोच सकती है तो ये सब औरतें सोच सकती हैं. That is exactly how you think because we were discussing before and she was like, अच्छा मुझे बताइए जो लड़कियां जो ये go through करती हैं, आपको क्या लगता है वो उनका psychological effect उन पे क्या होता है, किस तरह से होता है, वो क्या कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं? बेटा they are always trying to please people. हमारे यहाँ लड़कियाँ उनको बचपन से सिखाया जाता है कि if you don't please people you will not be loved. ये एक जनरल I'm a pleaser. नहीं तो नहीं, it's all right to be a pleaser. You are. But ये so I think so am I, and most of us are. But that is also by choice that we like being nice to people. Yeah, and तारीफ सुनना सबको अच्छी लगती है. लेकिन वो पॉइंट जो है ना कि आप प्लीज करते हो बिकॉज आप समझते हो कि अगर आप प्लीज करोगे ही तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है. अदरवाइज अगर आप इंडिपेंडेंट एक थॉट रखो तो आपकी जिंदगी और अपने आप को मार मार के आप अगले को प्लीज करेंगे तो आप कभी खुद खुश नहीं रह पाएंगे. मुझे लगता है सीमी आपा नुशे कि प्लीज करना और डोर मैट बनना में भी एक बिल्कुल फाइन लाइन है. आई थिंक वही जो अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट्स एग्जैक्टली द फाइन लाइन. अच्छा आपने ये देखा है कभी कि हम जब बच्चियां लड़कियां जो होती हैं, जब आप अपनी जिंदगी छोटे से स्टार्ट करते हो, थिंग्स हैव चेंज नाउ, मगर हमारे ज़माने में बचपन से बात बताई जाती थी, देखो आप इस तरह से आपको अगले घर जाओगी फिर पता चलेगा, अगले घर जाओगी फिर तुम्हारे साथ हम तो बड़े अच्छे हैं, ये चीज़ भी करी जाती है. और क्यों बचपन से की जाती है? क्यों की जाती है? बट मेरा ख्याल है करना चाहिए. एक्चुअली इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं, कुछ हद तक करना चाहिए, जरूर चाहिए ताकि अगला इक्विप हो, बट इस हद तक नहीं. जी बिल्कुल सही कहा अनुषा ने. मैं अपनी बेटी को हमेशा, आई मीन माई डॉटर इज द क्लोजेस्ट person to me as far as women are concerned, and my friends are, one of my friends who's part of my soul, she's not my friend, but the point is even when we talk, uski bhi 3 beti hain, but the point is when we talk and we tell our children कि आपने बेटा आगे जाके ये करना है, learn to cook, learn to clean,
it is because life will be easier for you. Exactly. और जैसे हम ये बात करें, पेरेंट्स तो आपको वैसे ही प्यार करते हैं ना, एक लविंग उनका एनवायरनमेंट होता है, बट आगे जाके इट्स अ गैम्बल. It is. So you have to prepare them not for the मगर worst. I would say रमा के जो ये बात समझ लेना कि बहू या नंद या सास ये इतने ट्रिकी रिश्ते नहीं है जितना इनको बना दिया जाता है. आप अगले को ऐसे ही देखें कि अगला भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बनेगी भी नहीं भी बनेगी, मगर हम एफर्ट करेंगे. हम ये नहीं करेंगे कि क्रिटिसाइज करते रहें. क्विक ब्रेक, और आप आने के बाद हम आप दोनों से एक टेस्ट लेंगे, एंड विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक.